अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक के करम से मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक ठाक है और आज के दिन का आगाज़ हो गया है। आज का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ ये एक डे इन माई लाइफ टाइप व्लॉग है और इसमें मैं आप लोगों को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाली हूँ जो कि मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चों के लिए, स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए, हम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। तो बहरहाल इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करने वाली हूँ, बट फिलहाल मैं इस हीटर को बंद कर दूँ जो मेरा बेटा चला के चला जाता है स्कूल। अभी वो स्कूल गया हुआ है और ऑब्वियसली सुबह सुबह जो है वो थोड़ी घर में ब्राइटनेस करनी बड़ी ज़रूरी होती है, तो वही मैं इस वक्त कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। और यहाँ पे ना मैं अभी ठंडा पानी निकाल रही हूँ टैप में से। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इतना प्योर पानी होता है कि हम आराम से नलके में से निकाल लेते हैं पानी। और सुबह सुबह मुझे पानी पीने की आदत है, जैसे निहार मुँह होता है ना, उससे हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है और दाने वगैरह भी कम निकलते हैं। तो सुबह सुबह ना पानी पीने की वैसे बहुत अहमियत होती है, तो वो डेफिनेटली हमें अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और बच्चे सुबह सुबह उठ गए थे तो अभी ये कि अली भी यहाँ पे खेल रहे हैं, साथ में सैफ भी खेल रहा है। सैफ जो है वो आज स्कूल नहीं गया बिकॉज सैफ का जो किंडरगार्टन होता है वो सिर्फ हफ्ते के 2-3 दिन होता है और बाकी के दिन छुट्टी होती है स्कूल की। तो आज वही दिन है कि आज उनकी छुट्टी है और आज मैंने सोचे हैं कि मैं अपने लिए पराठा बनाने वाली हूँ, ये फ्रोज़न पराठा। और ये बड़ी फ़ायदे की बात होती है कि फ्रोज़न पराठे रेडीली अवेलेबल होते हैं। मैं हमेशा ये सब चीज़ें ना स्टॉक करके रखती हूँ ताकि जस्ट इन केस डबल रोटी वगैरह कुछ ख़त्म भी हो जाए तो ये तो होना ही चाहिए पीछे से। और वैसे तो अगर घर में मैं बनाऊँ तो लेकिन अच्छा ही रहता है, मगर कभी कभी घर में बनाती हूँ, हर रोज़ नहीं बनाती ऑब्वियसली। और साथ ही में ये देखिए यहाँ पे शामी कबाब का मैंने चने की दाल डाल के और गोश्त वगैरह मैंने गलाने को रख दिया था सुबह में ही। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। अब बस मैं इसको बंद करूंगी, ठंडा होने के बाद फिर शामी कबाब बनाने की इसकी तैयारी करूंगी। और दाल वाल भी गल गई है तो बहुत दिल चाह रहा था पराठों के साथ ना, ये बहुत मज़े का लगता है। तो बहरहाल आज मैं जो है वो आप लोग के साथ जो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि मेरा जो बेटा है जो 11 साल का हो गया, सबसे बड़ा बेटा, उसका नाम अयान है। तो उसको जो है ना आज हमें पता चला है कि उसको चश्मा लगने वाला है यार। उसकी ना आई साइट वीक हो गई है। तो अभी आई साइट वीक होने की कहानी तो मैं बताती हूँ। पहले ये बताती हूँ, देखो मैंने चाय कैसे गर्म की थी और बच्चों के साथ जैसे आप खाना वाना खाते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं ना, तो उनको खिलाने खिलाती ना सारी चाय ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे जना सैफ निकल गया है अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए। हम बैल्कनी में बैठे हुए थे एक्चुअली और सैफ काफ़ी शोर मचा रहा था तो उसका फ्रेंड बिल्कुल सामने ही रहता है तो आ गया कि सैफ चलो चलो हम खेलने चलते हैं बाहर। तो मैंने कहा चलो, मेरे बिना तो जाएगा नहीं था, ऐसी बात है, सुपरविजन बच्चों की ज़रूरी होती है। तो फिर मैं उसको बाहर ले गई। यहाँ देखिए स्कूल बसेज भी आनी शुरू हो गई हैं। कुछ जो है वो लोग 3 बजे या 2 बजे जो है छुट्टी हो जाती है स्कूल की, तो फिर बच्चे जो है कुछ जल्दी भी आ जाते हैं और हमारा जो बेटा है वो थोड़ा देर में आता है। अयान के बारे में मैं आप लोगों से जिक्र करने वाली थी। तो कल की बात है कि मैं ऐसी बैठी हुई थी, रैंडमली चाय वाय पी रही थी, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अयान साहब अपने सोफे पे बैठे हुए और टीवी देख रहे थे और काफ़ी दूर बैठा हुआ था टीवी से। तो आंखें ना वो मतलब झुका झुका के और लाइक थोड़ी सी बंद बंद किस्म की आंखें करके जो ना टीवी देख रहा था। तो मैंने उससे बोला कि अयान तुम्हें क्या सही से सबटाइटल्स इंग्लिश की नज़र नहीं आ रहे, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो? तो उसने कहा मुझे इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक फर्स्ट साइन था कि हमने कहा नहीं यार इसको डेफिनेटली दिखाना चाहिए आज। तो आज ही जाके जो है वो उसको डॉक्टर को दिखा देंगे। डॉक्टर नहीं मतलब ऑप्टिशियन जो होते हैं यहाँ पे, उनको दिखा देंगे जाके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? सैफी पीछे के बैठो। सलाम कर रहा है भाई सैफी। और टेस्टिंग कर लेंगे कि उसकी आई साइट आया कि वीक है कि नहीं वाकई, और या फिर हमारा ये वहम है। क्योंकि बच्चे आजकल इतने ज़्यादा गेम्स वगैरह खेलते हैं, इतना ऑनलाइन हर वक्त जो है वो आंखें उनकी स्क्रीन्स के ऊपर लगी रहती हैं, तो उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा खदशा होता है कि बहुत कम उम्र में बच्चों के चश्मे लग जाएँ। क्योंकि मैं अयान को हर वक्त मना करती रहती हूँ कि अयान इतना ज़्यादा स्क्रीन ना देखो, इतना जो है वो घंटों घंटों तक जो है वो कुछ मतलब टीवी वगैरह से थोड़ा दूर रहो, लैपटॉप से दूर रहो। लेकिन ये बड़ी मुश्किल काम है आजकल के बच्चों को ना स्क्रीन से दूर रखना। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दोज थिंग्स के किस तरह हम बच्चों को जो है वो अपने स्क्रीन से दूर रख सकती हूँ। ये एक टास्क है पूरा, क्योंकि इवन हमारी भी एज में, जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो जब मैं छोटी थी, मुझे अपने पेरेंट्स जो है वो सब बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, क्योंकि वो बार बार मुझे मना किया करते थे कि सना घंटों घंटों तक गेम ना खेलो। क्योंकि जब मेरी भी आई साइट पहली दफ़ा वीक हुई थी, आई वॉज ओनली 11 ईयर्स ओल्ड, और उस वक्त जो है वो मेरे अम्मी अब्बू ने यही बोला था कि सना इतने घंटों तक तुम स्क्रीन देखती हो और गेम्स खेलती हो, तुम्हारी आंखों में से आंसू निकल आते हैं, इतना ज़्यादा मैं खेलती थी। तो उसके बाद मेरी आई साइट वीक हुई, मुझे सर में भी दर्द रहता था। तो पेरेंट्स किसी वजह से ही वाकई मना करते हैं और हमें
हमें अपने पेरेंट्स की ना वाकई बात माननी चाहिए। मतलब हम गलत करते कहीं ना कहीं, लेकिन हम जब बाद में उम्र के उसी जो है वो टाइम पे पहुंचते हैं जहाँ हमारे पेरेंट्स पहले हुआ करते थे और वो हमें सही बात एडवाइस वगैरह दिया करते थे, तो हम उनकी बात ही नहीं मानते थे। तो मुझे ये होता है कि नहीं यार, काश मैं उस वक्त ये बात मान जाती तो शायद मेरे साथ आज ऐसा ना होता, इतनी जल्दी मेरी आईसाइट ख़राब ना होती। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि शायद अयान भी यही सोचता होगा मेरे बारे में कि अरे अम्मा ऐसी क्या बोल रही हैं मुझे अगर रोक रही हैं। तो एनीवे बच्चों के साथ ये लगा रहता है। और लेकिन ये है कि अगर कोई भी छोटा बच्चा या छोटी बच्ची मुझे इस वक्त देख रही है या देख रहा है तो स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत कम रखो। देखो क्योंकि जल्दी से जल्दी जो है वो फिर ग्लासेस लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारी आंखों के लिए और हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए ऑब्वियसली। तो ख्याल रखो कि कम से कम स्क्रीन देखो। बहरहाल अभी हस्बैंड जो है वो आ गए हैं यहाँ पे थोड़ी ग्रोसरीज वगैरह लेने के लिए। सामान खत्म हो गया था, मेरे चपली कबाब बनाने का प्लान है, तो फिर मैंने कहा था कि शिमला मिर्च वगैरह ले लें और ग्रोसरीज जो है वो आराम से यहाँ पे हम लोग एक स्टोर पे जाके कर लेते हैं। वैसे जिस स्टोर पे आज गए हैं ये इतना हम लोग ज़्यादा यहाँ पे जाते नहीं है, हम लोग अपने करीबी घर के एक स्टोर है वहाँ जाया करते हैं, तो अच्छा स्टोर है वो। और फिर अब तो माशाल्लाह से रमज़ान भी आने वाले हैं, तो रमज़ानों की ग्रोसरीज भी लेनी है, अपना पूरा स्टॉक जमा करना है ताकि रमज़ान आने से पहले पहले तमाम चीज़ें मेरे पास दराज के अंदर हों, ऑर्गेनाइज्ड हो हर चीज़, क्योंकि बड़ा ही काम होता है माशाल्लाह। रमज़ान का हार्डली आई थिंक 20 डेज़ ही रह गए, मार्च में रमज़ान है, तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। और बाकी जो है वो अगर हाँ मैं आई साइड की बात करूँ अयान की आई साइड की, तो उसका जो है वो नंबर अच्छा खासा है। तो मुझे हैरत हो रही है कि मतलब कैसे इसका नंबर इतना ज़्यादा तेज हो गया, मतलब -2.8 समथिंग है। एंड उसने कभी बताया भी नहीं पहले कि दूर की नज़र उसकी इस तरह ख़राब हो रही है। कभी उसको कोई ऐसे साइंस भी नहीं आए कि जिससे हमें ऐसा फील हुआ कि उसकी ये प्रॉब्लम आ रहा होगा। पता नहीं कब से होगा इसको ये मसला। बहरहाल आप लोग सब दुआ कीजिएगा उसके लिए। और अब उसको सारे चश्मे ही लगेंगे, तो चश्मे हम इंशाल्लाह ले लेंगे फ़ौरन ही फ़ौरन। गाइस अब शाम हो गई है हमारे यहाँ और अशर गए हुए हैं इस वक्त बाहर, तो मैंने सोचा कि खाना वाना बना लिया जाए रात का। तो मैं दम के कीमे की तैयारी कर रही थी, तो सोचा कि आपको भी दिखाया जाए कि दम का कीमा जो है वो बन रहा है इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे मैंने जो है इसके कीमे के पूरे मसाले वगैरह लगा के रख दिए हैं। और दम का कीमा जब मैं बनाती हूँ वो सीख कबाब का मसाला मैं लेती हूँ, नेशनल का या शान का। वैसे ज़्यादातर शान का ही लेती हूँ क्योंकि वो जो है तो बना बनाया होता है। क्या हुआ अली, क्यों हो रहा है? हाँ अली क्यों हो रहा है भाई? बच्चों के साथ साथ ये सब चलते रहते हैं। अरे आप क्यों रो रहे हो अली, क्या हो गया है? ओहो, कुछ ना कुछ किया होगा ना कुछ शरारत की है इससे फिर हमने क्या? हाँ तो भाई हाँ मैं ये बता रही थी कि अब सीख कबाब का मसाला जो है वो अगर हम पैकेट का ले लें तो अच्छा रहता है, काफ़ी आसानी से भी बन जाता है। तो अब मैं तैयारी शुरू करती हूँ। ये देखो गाइस, ये एक इशू है यहाँ पे जो डिश वॉशर के साथ हो रहा है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा शायद क्या पानी निकल रहा है, नहीं डिश वॉशर से लीक हो रहा है पानी। इस वक्त चल रहा है डिश वॉशर, रात का टाइम है, बिजली बचाने के लिए जो है वो हम लोग अक्सर रात में डिश वॉशर चलाते हैं, रात के 7 बजे के बाद। मैंने लैंडलॉर्ड को बता दिया है हम लोगों ने, मगर उसने अभी तक देखा नहीं है इसके बारे में। दोबारा से उसको देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये काफ़ी लकड़ी को जो ना गला सकता है या आई एम नॉट श्योर सॉफ्ट हो जाएगी आई थिंक। तो देखते हैं कब देखता है लैंडलॉर्ड। वैसे घर में कोई भी इशू होता है ना तो हम फ़ौरन ही अपने मालिक मकान को बता देते हैं ताकि वो फिक्स करा दे, लेकिन अक्सर मालिक मकान ना बहुत देर लगा रहे होते हैं फिक्स करने में कोई भी चीज़। और मतलब आपको इवन आपका जो टेन्योर ख़त्म भी हो जाता है, 1-2 साल हो जाते हैं और आप घर छोड़ के जा रहे हो तो फिर कहीं जाके वो फिक्स करवा रहे होते हैं, तो काफ़ी मुश्किल से काम करवाते हैं लैंडलॉर्ड्स ना। खैर पीछे लगना पड़ता है कई दफ़ा, तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है तो फिर पहले हम करवा लेते हैं अपने खर्चे पे और फिर उनको बता देते हैं रसीद दिखा के कि भाई ये काम हो गया, अब आप जो है ना देख लेना, हम रेंट काट देंगे इसमें से। तो ऐसा भी गाइस, चले जी गाइस, मैंने यहाँ पे प्याज को बघार होने रख दिया है और ब्राउन होने तक वेट करूँगी। और ये जो कीमा मैंने बनाया है ना इसमें मैंने शान का सीख कबाब मसाला डाला है और लहसुन अदरक का पेस्ट और फिर हरा धनिया हरी मिर्च का अलग से पेस्ट बना के और वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। बस यही 4 इंग्रेडिएंट्स से ज़बरदस्त है हमारा इंशाअल्लाह ताला ये दम का कीमा बनेगा। चले जी गाइस, मैंने ये सारा कीमा इसकी बॉल्स बना बना के बड़ी बड़ी डाल दी हैं सालन बघार के अंदर। और अब बहुत सारे लोग ना इसमें पपीता भी ऐड करते हैं कीमे के अंदर, लेकिन मैं पपीता नहीं डालती हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा लेस जो है वो बल्कि अच्छा खासा लेस आ जाता है इस कीमे के मसाले के अंदर ही। तो भाई अब मैं फटाफट कवर कर देती हूँ इसको हल्की आँच पे। साथ ही मैं बनाई हूँ सब्जी, तो सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, तो आलू गोभी की सब्जी भी साथ में खा लेंगे बच्चे।
गाइस यहाँ पे मैंने पतीली के अंदर डालना है तेल सब्जी बनाने के लिए, और इसमें हम डालेंगे जीरा, और फिर इसमें सब्जी ऐड कर लेती हूँ। थोड़ी सी मटर भी डाल देनी है इसमें, और मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट गोभी। सो गोभी मैंने ये फ्रीज करके पहले से रखी हुई थी, 2-3 दिन पहले की गोभी है, तो बस फ्रीज की हुई थी, ज़्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए पता है। इसके बाद मैंने टमाटर डाल के कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, और बस हाँ लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है इसमें, और हल्दी भी डाल दी है। सो अब बस मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। देखो मेरा शैतान सा बच्चा ना यहाँ पे बैठा हुआ है किचन में और हंस भी रहा है, इसलिए क्योंकि ये अम्मा को परेशान कर रहा था अभी किचन में बैठा हुआ थोड़ी देर पहले है। और लॉग उन्होंने गाजर ली नहीं है, गाजर इतनी बड़ी वाली गाजर। तो एनीवे बात ये है कि ये जो है वो किचन में आके जिद करना शुरू कर देती, तो थोड़ा बहुत खिला पिला के इनको थोड़ा रेस्ट दिया है। और गाइस अब मैं भी थक गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे खाना तो अभी कंप्लीट करना ही है। रोटी छोटी बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी बच्चों के लिए, और हम लोग फिर खाना वाना खाएंगे। तो उसके बाद फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, और अगर पसंद आया व्लॉग तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड एंजॉय। अल्लाह हाफिज।